पे देखिए, आज का न्यू चैप्टर है। इससे पहले हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आज न्यू चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ। दोनों बिल्कुल लगभग लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिटायरमेंट का मतलब क्या है और डेथ का मतलब क्या है। उसके बाद हम इसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं, हालांकि मैंने बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ है कि क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं धीरे धीरे, चाहे जितने भी क्लासेस लग जाए उसमें। तो सबसे पहले रिटायरमेंट का मैं एग्जांपल लूं तो रिटायरमेंट का मतलब होता क्या है बेसिकली, अगर किसी फर्म में एक्स वाई एंड जेड, किसी फर्म में एक्स वाई जेड मान लो 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर में से एक पार्टनर या तो लॉ के वजह से छोड़कर जाए बिजनेस को, या अपनी इच्छा से छोड़कर जाए। लॉ की वजह से जैसे मैंने बोला कि मेरे पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर 60 साल से ऊपर का नहीं रहेगा, मैंने पार्टनरशिप डीड में लगा दिया। अब इस साल किसी का 60 साल कंप्लीट हो गया तो उसे उस फर्म को क्या करना रहेगा आज का। तो हम इसमें क्या सीखेंगे ये देख लेते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। व्हेन नहीं, अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। क्यों क्वेश्चन, हाँ 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 हाँ। देखिए बोर्ड पे, अभी हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है। अब मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये भी पता होना चाहिए। वैसे तो हमें एग्जाम के पर्पज से नहीं, हमें सीखने के पर्पज से पढ़ना है, लेकिन कौन सा टॉपिक एग्जाम में आता है। इसमें से ये वाला टॉपिक आता है एग्जाम में 8 नंबर का। ये जो आपका एडजस्टेड कैपिटल 4 चैप्टर का है ना, सॉरी एडमिशन ऑफ पार्टनर का, और 5th चैप्टर, इन दोनों में कई बार चॉइस आ जाता है। और में ये करो या फिर ये करो, 8 नंबर का। इसमें से लोन अकाउंट आ सकता है 4 मार्क्स का। ये वाला टॉपिक जनरली हम इसलिए सीखते हैं ताकि इस वाले टॉपिक को अच्छे से कर पाए। तो ये एग्जाम में मान लो सीखना है इस चैप्टर में आगे करने के लिए।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ भी सकता है और नहीं भी, और रेशो आ भी सकता है और नहीं भी, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस बार जैसे कि एमसीक्यू आने वाला है आपका, तो उसमें चांसेस बढ़ गए हैं जो छोटे छोटे टॉपिक छूट जाते थे उनसे, उनको कवर करने का, क्योंकि वो 4 ऑप्शन देंगे, एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं वो। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं रेशो। इसके अंदर इसमें से क्वेश्चन कई बार 3 नंबर का आ जाता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आता है आपका 6 का या फिर 4 नंबर का, और लोन अकाउंट। तो देखा जाए तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा चैप्टर मुझे ये लगता है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको बहुत लाइटली लेते हैं। और सब ज्यादातर स्टूडेंट, और या फिर बाहर मैंने देखा है कई जगह पे ये बोला जाता है एडमिशन कर लिया रिटायरमेंट सेम है, इसको ये मत मानना। रिटायरमेंट को सीरियसली देखो, अगर मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करूं तो 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 से 20 नंबर का वेटेज, 35 में से 18 से 20, मतलब इतने सारे चैप्टर जो बच गए वो सिर्फ 15 नंबर का, 18 से 20 का अकेला ये। तो समझदारी ये है कि हम इसके ऊपर ज्यादा एफर्ट लगाएं। तो जितना आपने एडमिशन पे एफर्ट लगाया था उससे डबल एफर्ट इस पे लगाओ, तो मार्क्स अच्छे से स्कोरिंग हो सकता है आपका, और उससे आसान है ये। मैंने पहला कॉन्सेप्ट देखा रेशो, अभी रेशो में देखना कितना इजी है। मैंने एग्जांपल लिया एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है, रेशो मान लेते हैं 3:2:5, क्लियर, 3 पार्टनर है। केस इसके अंदर बना देता हूं मैं, केस नंबर 1, व्हेन जेड रिटायर, तो मुझे रेशो बताओ न्यू। नंबर 2, व्हेन की जगह डब्ल्यू लिख दिया मैंने, व्हेन वाई रिटायर, तो रेशो बताओ 3, व्हेन एक्स रिटायर, तो रेशो बताओ। ठीक है, देखो अब यहां पे पहला केस क्या है, जेड रिटायर हो रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जेड रिटायर हो रहा है तो जेड के रेशो को खत्म कर दो, न्यू रेशो आ गया इस वाले केस में 3:2 आ गया न्यू रेशो, और कुछ नहीं करना इसमें। न्यू रेशो क्या आ गया, 3:2, जो पार्टनर चला गया उसको हाइड करो। इसके बाद वाई रिटायर हो रहा है, वाई को हटाओ, न्यू रेशो 3:5। तीसरे केस में एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स को हटा दो, समझ में आया, तो इसके अंदर न्यू रेशो निकल गया। इसमें हम गेनिंग रेशो भी सीखेंगे, अब मैं इसका गेनिंग रेशो भी निकाल दूं। बेसिकली पहले सीखते थे सेक्रीफाइसिंग रेशो, अब सीखेंगे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो होता है न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, ओ आर का मतलब ओल्ड रेशो। एक्स एंड वाई का निकलेगा, एक्स का न्यू रेशो 3 मैं पहले केस का सिर्फ गेनिंग निकाल के दिखाता हूं, 3/5 माइनस में 3/10, इसके बाद 2/5 माइनस में 2/10, ये आ गया मेरा एलसीएम 10, 6 माइनस 3 एलसीएम 10 और 4 माइनस 2, तो 3/10 और 2/, ध्यान से देखा जाए तो आंसर आ गया 3:2। क्या न्यू रेशो भी मेरा 3:2 था? तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन साइलेंट है, कौन पार्टनर कितना लेगा नहीं लेगा कुछ नहीं, उस केस में न्यू रेशो और गेनिंग रेशो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अगर एग्जाम में पूछ ले आपको ऐसा क्वेश्चन देके गेनिंग रेशो निकाल के बताओ, तब निकाल के दिखाना, ये नहीं कि बोल देना सेम रहेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। वहां निकालिए, तो मैंने बताया पूरे क्वेश्चन में जब टाइम की कमी हो तब ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इस केस का देखते हैं एग्जांपल, इसके अंदर 2 केसेस बना देता हूं मैं, या कोई दिक्कत नहीं है, एक केसेस भी बन सकता है। एक्वायर या टेकन का मतलब पता है क्या होता है, जेड छोड़ के जा रहा है, तो जेड जब छोड़ के जाएगा तो प्रॉफिट पहले तीनों बांटते थे, अब कौन बांटेगा, जब दोनों मिलके बांटेगा एक्स और वाई। मान लो मेरा प्रॉफिट जो था वो था 10,000, तो ये 3,000 लेता था, ध्यान से सुनना,
ये 2000 लेता था और ये 5000, लेकिन Z के जाने के बाद अब ये कितना लेगा, 6 और ये 4, यही होगा ना। तो कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है मे बी, अब ये पहले 3 अब 6, पहले 2 अब 4, यानी इसका हिस्सा इसमें बट गया है। कई बार ऐसा हो सकता है एक्स और वाई में से देखा जाए, जेड जब जा रहा होगा एक्स देखेगा इसका सारा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए, तो पहले कितना था 3, अब जेड का सारा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 8। तो जेड को सारा, सॉरी एक्स को सारा हिस्सा मिल सकता है अगर इसके हिस्से को ये खरीद ले। कौन? और वो कैसे खरीदेगा, कैपिटल देके, गुडविल देके वो खरीद सकता है। तो यहां पे ये हमारा केस मैंने क्या लिखा है, देखो केस लिखा है व्हेन न्यू पार्टनर टेकन और एक्वायर, तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स बन सकते हैं हमारे न्यू पार्टनर टेकन एक्वायर में। व्हेन, जब कभी, ओनली वन पार्टनर टेकन, हो सकता है नहीं हो सकता, सिर्फ एक पार्टनर, या फिर हो सकता है व्हेन ऑल पार्टनर या ऑल रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर टेकन, ऑल रिमेनिंग पार्टनर टेकन शेयर प्रॉफिट ऑफ जेड, जेड का शेयर प्रॉफिट कर ले टेकन, किसमें, इन पर्टिकुलर सिचुएशन या रेशो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा आपको जब आप इसका एग्जाम्पल देखोगे। तो क्या रखते हैं, एक्स, सब में मैं सेम ही रेशो रखूंगा ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, 3:2:5। मैंने क्वेश्चन में नीचे लिखा एक्स एक्वायर शेयर ऑफ जेड, यानी एक्स ने क्या करा, जेड का सारा हिस्सा एक्वायर कर लिया। क्या वाई भी ऐसा कर सकता था? बिल्कुल। जब ये एक्वायर कर लेगा तो होगा क्या, एक्स सारा हिस्सा एक्वायर करेगा तो एक्स का न्यू प्रॉफिट रेशो, भाई मेरे पास पहले से 3/10 है और मैं z का और ले रहा हूं तो जुड़ जाएगा 5/, यानी 8/10 आ गया। और y का क्या रहेगा, y का क्या रहेगा हमारा, भाई पहले भी 2/10 था, नहीं तो लिया नहीं दिया 2/10, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 8:, या हम 4:1 कह सकते हैं सिंपली। ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में अब गेनिंग रेशो देखो, दोनों तरीके से सीखेंगे। अब मैं यहां पे गेनिंग रेशो निकाल के दिखाता हूं। गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो किस क्वेश्चन का करने जा रहा हूं, इसका गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होगा, ओ न्यू रेशो माइनस एक्स एंड वाई का। अब देखो मैं पहले ही बता देता हूं, गेनिंग रेशो में प्रॉफिट सारा कौन लेगा ज्यादा, अब वाई तो कुछ नहीं लेगा, तो वाई बोलेगा भाई मेरा ना तो पहले कुछ बढ़ा था ना अब बढ़ा है, तो मेरा कोई नहीं होगा, मेरा 0 रहेगा। और सारा गेन कौन करेगा, अब एक्स। तो इसका मतलब अब देखो, एक्स का रेशो पहले था 3/10 और इसका था 1/2, 2/10। न्यू रेशो अब भी 2/10, लेकिन इसका न्यू रेशो 8/, अच्छा इधर कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं। 8/10 माइनस 3/10, क्लियर। 5/10 और ये तो दोनों एक ही है, 0, यानी सारा का सारा गेन कौन कर गया, एक्स। ठीक है, यहां पे एक्स गेन कर रहा है सारा। केस नंबर 1, इसको केस नंबर 1 नाम दे देता हूं इसका, केस नंबर 1।
और इसको नाम देंगे हम केस नंबर 2। क्या दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया? रेशो बस खत्म होने वाला है आपका, देखो कितना आसान चैप्टर है ये। केस नंबर 2, इसके लिए मैं यहां पे कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए नहीं है, ये इस पार्ट के लिए। मान लेते हैं एक्स वाई जेड, जैसा कि मैंने बोला मैं रेशो को चेंज नहीं करूंगा। अगर आप बोलते हो कि सही है तो ठीक है, क्योंकि समझ में आ जाता है कि एक रेशो पे कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। अलग अलग रेशो रखो तब भी यही रहेगा। जेड रिटायर हो गया, जेड रिटायर एंड एक्स एंड वाई taken his share in the ratio 1:1। कहता है Z चला गया, लेकिन X और Y बोलता है कि मैं Z का खरीद लूंगा, Y बोलता है मैं भी खरीद लूंगा, लेकिन रेशो में। या फिर मैं बोल सकता हूं इक्वली, या फिर मैं बोल सकता हूं इक्वली। ठीक है, चलो इस एग्जांपल को देखते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई Z X खरीदेगा तो X टेकन, X कितना लेगा, X टेकन फ्रॉम Z। भाई Z का तो पहले से 5/10 है, लेकिन ये सारा नहीं ले सकता, इसको लेने में Y भी हिस्सेदार है, तो कितना लेगा 1/2, यानी 5/20। सेम Y बोलेगा भाई मैं भी तो टेकन करूंगा, उसका पहले से कितना रेशो है, 5/10 तो Z का था, उसका 1/, मैंने कुछ रेशो ऐसा लिया ना ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। लेकिन मैं देखता हूं कई बार बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, 5/20 और 5/20। मैं लेकिन अलग अलग सिचुएशन पूछ लेता हूं। इक्वली का मतलब भी 1:1 होता है। अगर मैं यहां पे रेशो को रखता 1:1 के जगह पे 3:2, तो यहां मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 3/5। क्लियर है? और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2/5। जो आंसर आता वो आ जाता। अगर मैं रखता 5:3 तो 5/8 और 3/8। ठीक है, जो आंसर आता वो आ जाता। चलो, इसका मतलब x को 5/20 मिलेगा और y को 5/20 मिलेगा, तो x का न्यू शेयर, x न्यू शेयर। भाई मेरा तो पहले 3/10 था, क्या मैंने खरीदा, बिल्कुल मैंने खरीदा है ना, मैंने 5/20 खरीदा है, तो एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया, तो 6 प्लस में 5, तो ये आ गया 11/, एंड सेम अगर मैं y का निकालूं न्यू शेयर, तो y बोलेगा मेरा तो पहले 2/10 ही था, लेकिन मैंने 5/20 तो खरीद लिया, तो एलसीएम क्या आ गया 10, 4 प्लस में 9, 20। तो आंसर जो मेरा निकल के आया 11:9। ये कौन सा रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें गेनिंग रेशो निकालने का ट्रिक देखो, जिस रेशो में वो एक्वायर कर रहा है वही गेनिंग रेशो है। किस रेशो में एक्वायर कर रहा है, 1:1 में, गेनिंग रेशो विल बी 1:1। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट तो गेनिंग रेशो न्यू रेशो। जब कोई एक ही पार्टनर एक्वायर करेगा तो गेन भी सिर्फ वही करेगा, दूसरा। और जब किसी पर्टिकुलर रेशो में लेगा तो जिस रेशो में उसका रेशो खरीद रहे हैं वही वो गेन करेंगे। क्लियर? वही पार्ट क्या करेंगे, वो गेन। अगर मैं इसका गेनिंग रेशो यहां पे निकाल के दिखाऊं, प्रूव करते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू एक्स का एंड वाई का, एक्स का न्यू रेशो 11/, और 9/, माइनस में 3/, और माइनस में 2/। चलो एलसीएम ले लो, 20 आ गया, 11 माइनस 6 20 आ गया, 9 माइनस ये लो 5/20 इज टू 5/, क्या मैं इसको 1:1 बोल सकता हूं? रेशो कंप्लीट। रेशो में हमारा यही टॉपिक था, अब रेशो कंप्लीट हो गया। नोट करिए एक बार आप,
पूरा करेक्शन होना चाहिए, ये आएगा हमारा 5। अब इस तरीके से नोट करना है आपको 5। तो रेशो का सारा कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया, रेशो में और कुछ भी नहीं है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके अंदर भी एक बार में ही मैं सारा क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा, दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। सेकंड टॉपिक, रेशो अभी कंप्लीट कर लिया हमने। सेकंड टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को मैंने 3 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन ऑल पार्टनर गेन। सेकंड, एक का नेगेटिव में आंसर आ जाए। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब नेगेटिव में आता था तो गेन होता था, यहां पे सेक्रीफाइस होगा। थर्ड, हिडन गुडविल। तीनों बिल्कुल आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, जैसे कि रेशियो में आपने देखा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो x, y और z, सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, 3, 2 और 5 रेशो दे रखा है। 3 to 5 रेशो दे रखा है, और इसमें से सपोज z रिटायर हो गया, तो मेरा सबसे पहले तो न्यू पीएसआर क्या होगा। न्यू पीएसआर का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होगा, 3:2। ठीक है, गेनिंग रेशो क्या होगा, 3:2। अब यहां पे मैंने लिखा गुडविल ऑफ फर्म। फर्म का गुडविल मैंने लिखा ₹1,00,000। पूरे फर्म का गुडविल मैंने लिख रखा है 1,00,000। अब हमें क्या करना है, जब फर्म का गुडविल दे रखा हो तो सबसे पहले हमें निकालना है जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका हिस्सा। तो रिटायर कौन हुआ है, Z। तो Z शेयर ऑफ गुडविल, GW लिख दिया। 1,00,000 रुपए में से मल्टीप्लाई 5/10, 50,000। अब इस 50,000 रुपए Z को देने हैं, कौन देगा, X और Y। किस रेशो में देगा, गेनिंग रेशो में। ठीक है, जो कि हमारा 3:2 है। जब यहां पे Z लेगा, X और Y देगा, तो Z के अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और X और Y देगा तो X का कैपिटल, Y का कैपिटल क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे जर्नल एंट्री जो मेरे पास निकल के आया वो आया X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 Z कैपिटल। इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल फिक्स, तो कैपिटल की जगह पे क्या कर देंगे, करंट अकाउंट। बीइंग, सबसे पहले 50,000 को बांटते हैं, तो बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो। कुछ मैं एब्रिविएशन और शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। फर्स्ट केस कंप्लीट, देखिए, हाँ, वो अपीयर ऑफ द फर्म अगर गुडविल होगा उसको राइट ऑफ करेंगे, जैसे पहले करते थे। अगर पहले से गुडविल दे रखा है, ओल्ड में, हमेशा ओल्ड में होता है। न्यू रेशो में सिर्फ कैपिटल बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो में सिर्फ आपका गुडविल बढ़ता है, बाकी सारा काम ओल्ड रेशो में। ये ध्यान रखना होता है आपको बस, ठीक है। चलिए सेकंड केस, इसको मैं नाम दे देता हूं केस नंबर 2 देखते हैं। आप ये मत समझिएगा कि बस एक क्वेश्चन में कैसे होगा, हो जाएगा, बस इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं हमारे सब्जेक्ट में। When any partner sacrifice, चलो X, Y, Z, जैसे कि मैंने बोला कि मैं रेशो सेम, बिल्कुल सेम रखूंगा, या थोड़ा चेंज करते हैं, चेंज कर देते हैं इस बार, ठीक है। चलो 1:2। न्यू रेशो ना मैं मान लेता हूं, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन ने दे दिया भाई न्यू रेशो है आपके पास गिवन 4:1।
न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो, अब जेड रिटायर हो गया, ठीक है, जेड को रिटायर करा तो न्यू रेशो 4:1 है। तो किसका होगा? एक्स और। अब मैंने सबसे पहले तो यहां पे गुडविल लिख दिया, चलो गुडविल ऑफ फर्म इज, या गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म 1,50,000 सपोज एग्जाम्पल, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है मेरे क्वेश्चन में? 1:1:1। न्यू रेशो क्या है? 4:1। अब गेनिंग रेशो निकालते हैं, चलो गेनिंग रेशो, मैं बहुत शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान देना, कंफ्यूज मत लो ना, जीआर जनरल रिजर्व मत मान लेना इसे। गेनिंग रेशो है, इसमें ओल्ड न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलिए x का एंड y का, x का न्यू रेशो 4/5 और y का 1 माइनस 1/3 माइनस, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा? 15, 3 माइनस में, अच्छा 12 माइनस में 5 तो 7/, अब यहां पे देखें 3 माइनस 5 माइनस 2/15, ये गड़बड़ हो गई। इसका मतलब पता है क्या है? ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? मैं एक एग्जाम्पल लेके और समझाता हूं इसका मतलब। यहां एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लो x y z, अगर तीनों पहले 3,000 रुपए बांटा करते थे, 1:1 में 9,000 का था, तो न्यू रेशो में कितना बांटेंगे अगर हमारा 4:1 है? तो बताओ, अगर 9,000 था, प्रॉफिट मैंने कंसीडर किया है 9,000, 1:1 रेशो है, 3,000 3,000 3,000। तो अब न्यू रेशो में अगर मैं बांटू तो 7,200। यहां पे देखो, जो ये पार्टनर है, ये क्या कहता है? भाई मैं पहले कितना लेता था? पहले 3,000, अब तो 1,800 मिल रहा है। ये क्या हो गया? नए पार्टनर गया तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था ना एक पार्टनर जाने के बाद, और ये तो बोल रहा है मैं तो जा ही रहा हूं, तुम दोनों समझो क्या करोगे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा है? तो एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको भी पैसा दे कुछ और इसको भी पैसा दे गुडविल का, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर किसने ले लिया? एक्स ने। अगर ये रेशियो है, लेकिन हमारे पास सबसे ज्यादा इसके पास 4:1 बताया ना, ठीक है, तो इसके पास सबसे ज्यादा था, इसको भी दे दिया, इसको भी। ये क्या कर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो? 1,200 रुपए का सेक्रीफाइस, और ये क्या कर रहा है? गेन, और ये तो जा ही रहा है। अब जर्नल एंट्री में क्या होना चाहिए? इसको मिलेगा तो इसका अकाउंट क्रेडिट, और इसका अकाउंट भी, और इसका अकाउंट क्लियर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं हम किसका गुडविल? जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो भाई 1.5 लाख रुपए में जेड का हिस्सा निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई 1/3 मींस 50,000। सेम मैं निकाल दूं किसका? वाई का, वाई सेक्रीफाइस 1.5 लाख रुपए का कितना सेक्रीफाइस? 2/15। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या जर्नल एंट्री ड्रॉ हो जाएगा इसका? अब जर्नल एंट्री देखते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। चलिए, एक्स में 70,000, 20,000 और 50,000, इसका बीइंग क्या होगा? अगेन गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन इन गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, या गेनिंग रेशियो लिख सकते, कोई दिक्कत। फर्स्ट केस हमारा क्या था? जब सारे पार्टनर गेन कर रहे थे तो एक ही पार्टनर बस जा रहा था, उसको दे दिया। इस वाले में एक पार्टनर क्या कर गया? सेक्रीफाइस।
थर्ड कंसेप्ट हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को यहां लेता हूं मैं। केस नंबर थर्ड, ध्यान से देखना, नाम है टॉपिक का, यहां से लेते हैं, थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है, मैं कोशिश करता हूं एक बार में सारा हो जाए तो ज्यादा आपको बेटर लगेगा। हिडन गुडविल का मतलब होता है आपको गुडविल नहीं बताया गया लेकिन फिर भी आपको गुडविल एग्जामिनर को निकाल के कैलकुलेट करके बताना है। चलो, एक्स, वाई और जेड, जेड रिटायर हो रहा है, और जेड जब रिटायर हो रहा था तो इसको मैंने आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ऑल एडजस्टमेंट सब कुछ करने के बाद बोला भाई आपके 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए देना है। सपोज सब कुछ करने के बाद इसका 1 लाख बन रहा है। रेशो मैं रख रहा हूं अगेन 3:2:2 और 5, ठीक है। जेड रिटायर हो गया तो न्यू रेशो बता सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। एक्स वाई जेड था, रेशो 3:5 था। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जेड का हिसाब किताब, सब कुछ के बाद जेड का हिसाब किताब बन रहा था 1 लाख। जेड को बोल रहा था भाई 1 लाख बनता है, लेकिन फर्म बोलता है अच्छा जेड आपका 1 लाख बन रहा है, लेकिन 1 मिनट रुको, आपको हम पेड कर देते हैं, पेड कर देते हैं, कैपिटल 1 बन रहा है, ये लो आप 1,20,000। क्यों दिया भाई एक्स्ट्रा? 1 लाख बन रहा था तो 1 लाख दे देना चाहिए था, फर्म के पास ज्यादा पैसा थोड़ी आया, फर्म के पास ज्यादा पैसे, 2 मिनट, फर्म के पास ज्यादा पैसे तो आए नहीं, तो 1 लाख 1,20,000, तो कितने बचे बताओ? यही तो है हिडन गुडविल, यही तो है हिडन गुडविल। अब 20,000 किसका है? सिर्फ जेड का, पहले पूरे फर्म का निकलता था, जेड का। अब क्या जेड का शेयर आ गया हमारा, गेनिंग रेशो भी आ गया, जनरल एंट्री हो जाएगा। तो बताओ हिडन गुडविल में क्या है? कुछ भी नहीं है। पहले एक कैपिटल दे रखा होगा ऑल एडजस्टमेंट के बाद, उसमें से पेमेंट कर दो। कौन सा पेमेंट कर दो? जितना उससे पेमेंट हुआ था माइनस करो, डिफरेंस आ गया, वो क्या आ जाएगा? हिडन गुडविल। चलो बांट देते हैं इसको रेशो में, रेशो में बांट देते हैं, एक्स वाई और 2, एक्स कैपिटल, वाई इज कैपिटल और 2 जेड कैपिटल। इसका भी बीइंग सेम रहेगा, बस 20,000 को 3:2 में तो 12, 8, ये लो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो गया। बीइंग, क्या लिखा है बीइंग में? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन गेनिंग रेशो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। नोट करिए।